हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव नीडल। तो फ्रेंड्स, आज मैं सब्यासाची ब्लाउज की कटिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसे हम फ्रंट और बैक दोनों साइड में डीप नेक करेंगे। बैक साइड में हम लूप और डोरी का डिजाइन करेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना है। आज मैं केवल आप लोगों को कटिंग वाली वीडियो शेयर करूँगी और नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं इसकी स्टिचिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अब हम आज की कटिंग शुरू करेंगे। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, तो डायरेक्ट इसे अस्तर के ऊपर ही कट करेंगे और फ्रंट पार्ट की कटिंग मैं आप लोगों को पेपर के ऊपर बताऊंगी। तो आज हम बैक साइड में थोड़ा सा डिफरेंट डिजाइन बनाएंगे। स्क्वायर नेक में हम बनाएंगे और नीचे की साइड में हमें लूप और डोरी बनानी है। तो कैसे हम लूप बनाएंगे और कैसे हमें डोरी बनानी है वो सब चीज़ मैं थोड़ी देर में आप लोगों को समझाऊंगी। तो नीचे की साइड में देखिए क्रॉस फैब्रिक है, तो 1 इंच का फैब्रिक छोड़ के मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी। अब हमें यहाँ पर से लेंथ के लिए मार्किंग करना है। आज मैं एकदम सिंपल और आसान तरीके से आप लोगों को बताने वाली हूँ, एकदम ही अलग तरीके से बताने वाली हूँ। इसके लिए आप लोगों को जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही कटिंग करना है। तो यहाँ पर मैं ब्लाउज की लेंथ रख रही हूँ 14.5 और 1.25 इंच में मैं इसमें मार्जिन का ऐड करके 15.75 इंच में मार्क करूँगी। ये हमारी शोल्डर की लाइन है। अब हमें यहाँ पे अभी फुल शोल्डर का ही मार्किंग करना है। तो मेरा यहाँ पे फुल शोल्डर का मेजरमेंट है 14 इंच, उसका हाफ करके हम यहाँ पे 7 इंच में मार्क करेंगे। अब हमें नेक का डीप कितना रखना है वो हमें पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम शोल्डर को माइनस कर सकते हैं। तो मुझे नीचे की साइड में कमर की जो बेल्ट रेडी रखनी है वो 4.5 इंच की रखनी है। तो इसमें मैं हाफ इंच कमर की साइड का ही मार्जिन ऐड करूँगी, क्योंकि हम नीचे की साइड में कमर में लूप और डोरी वाला बनाने वाले हैं। तो हमें ऊपर मार्जिन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, केवल कमर की साइड का हाफ इंच का ही मार्जिन ऐड करेंगे। जब हम ऊपर की साइड से नॉर्मल नेक की कटिंग करते हैं या पाइपिंग हमें लगाना है, तब हमें मार्जिन का ऊपर की साइड से भी रखना है। तो यहाँ पर एक बार नेक की लेंथ चेक करेंगे। 10.75 इंच है, यानी कि 10.25 इंच का हमारा नेक का डीप है, हाफ इंच हमारा शोल्डर का मार्जिन है। तो यहाँ पर से हम 1.5 इंच माइनस करेंगे, यानी कि फुल शोल्डर में से 3 इंच माइनस करना है। माइनस करने के बाद हमारा शोल्डर बच गया 5.5। नीचे भी हमें 5.5 इंच में मार्क करके दोनों पॉइंट को मिला के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। ये हमारी आर्मोल वाली लाइन है। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट आज आप लोगों को मार्किंग बता रही हूँ, शोल्डर डाउन नहीं बता रही हूँ। यहाँ पे डाउन कब करना है वो मैं बाद में बताऊँगी। यहाँ पर हम आर्मोल का फॉर्मूला लगाएंगे, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस हाफ इंच। तो 36 इंच फुल बस का मेजरमेंट है, तो उसे 6 से डिवाइड करेंगे। 6 इंच आया, उसमें हाफ इंच ऐड करेंगे तो 6.5 इंच में मार्क करके चेस्ट वाली लाइन को भी हमें स्ट्रेट कर लेना है। तो यहाँ पर आप लोगों को अपने अपने साइज़ के हिसाब से आर्मोल डाउन करना है। मैंने आर्मोल डाउन करने का फॉर्मूला चार्ट आप लोगों को शेयर किया हुआ है, आप उससे देखकर भी अपना आर्मोल का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब कई बार क्या होता है, जब शोल्डर का मेजरमेंट कम रहता है, आर्मोल का मेजरमेंट कम रहता है, तो हमें जितना चेस्ट डिवाइड बाय 6 में से माइनस करना पड़ता है, उसमें हमें प्लस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारा शोल्डर का मेजरमेंट भी कम आता है और आर्मोल का मेजरमेंट भी कम आता है। अब कई बार हमारा आर्मोल का मेजरमेंट ज़्यादा रहता है, तब हमें फिर प्लस भी करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए आप लोगों को आर्मोल अपने हिसाब से डाउन करना है। फॉर्मूला चार्ट वाली वीडियो मैंने आप लोगों को शेयर करके रखी है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो यहाँ पर मैं फुल ब्रेस्ट का ही यूज कर रही हूँ। 36 इंच फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट है, उसे 4 से डिवाइड करके 9 इंच में मार्क करेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। कमर का मेजरमेंट है 29 इंच, उसका 1/4 करके 7.25 इंच में मार्क करेंगे। 1 इंच हम बैक डार्ट के लिए लेंगे। अगर यहाँ पर आपको बैक डार्ट नहीं लगाना है तो आप 1 इंच का मार्जिन ना लेके डायरेक्ट 1.5 इंच का मार्जिन ले लीजिए। मुझे यहाँ पे डार्ट लगाना है, इसके लिए 1 इंच लूँगी और 1.5 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन लेंगे। अब चेस्ट वाले पॉइंट को वेस्ट वाले पॉइंट से मिलाएंगे और बाहर की साइड में जो 1.5 इंच का मार्जिन लिया है इसे भी ड्रॉ करेंगे। अब हमें यहाँ पे आर्मोल का शेप लगाना है। आर्मोल का शेप लगाने के लिए ये बैक पार्ट है, तो हमने जितना शोल्डर एक बार माइनस कर दिया है, नीचे की साइड में हम उसमें हाफ इंच बाहर की साइड में मार्क करेंगे और इसे शोल्डर वाले पॉइंट से ही इस तरीके से ड्रॉ करेंगे।
अब हमें फ्रेंच कर्व को यहाँ पे सेट करना है और यहाँ से इस तरीके से मिलाते हुए चेस्ट वाली लाइन में मिला देना है। आर्म होल का शेप लगाने के बाद हमें मेजरमेंट करना ज़रूरी है, तो 1/2 इंच हम शोल्डर का मार्जिन छोड़ देंगे और यहाँ पर से लाइन के ऊपर चेक करेंगे। तो जितना हमारा आर्म होल का मेजरमेंट है उसका हाफ आना चाहिए। तो यहाँ पर 0.25 इंच ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पर हमें फ्रेंच कर्व लेना है और शेप को हल्का सा बाहर की साइड में लेना है। तो देखिए मैं किस तरीके से शेप को बाहर की साइड ले रही हूँ। तो इस तरीके से हम यहाँ से मिलाते हुए अब आर्म होल के पॉइंट में मिला देंगे। तो देखिए 0.25 इंच के बराबर मैंने आर्म होल की गहराई को बाहर की साइड में निकाला है। अब मैं यहाँ पर लूजिंग के साथ में एक साथ में चेक करूँगी। 8.75 इंच यहाँ पे परफेक्ट रेडी आ गया है। 17.5 हमें फुल आर्म होल रेडी करना है, तो उसका हाफ करके हमारा वन साइड में 8.75 इंच आना चाहिए। तो एक बार फिर से मैं दोबारा चेक कर रही हूँ। अगर आपका भी आर्म होल थोड़ा भी कम या ज़्यादा इस तरीके से आता है तो आप इसी तरीके से शेप को ऊपर नीचे कर सकते हैं और अपने आर्म होल के मेजरमेंट को चेक करके ही ब्लाउज की कटिंग कीजिए। अब नीचे की साइड में मैं नेक का विड्थ लगाऊंगी। तो यहाँ पर सभी अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से नेक का ब्रॉड रखेंगे। कई लोग 6 इंच रखेंगे, कई 7 भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल 6 का हाफ करके 3 इंच में मार्क करूँगी। आपको अगर ब्रॉड करना है तो ब्रॉड भी कर सकते हैं। रेडी शोल्डर मुझे 2.25 इंच रखना है, तो मैं केवल हाफ इंच आर्म होल की साइड का ऐड कर रही हूँ। नेक वाली साइड में हमें कैनवास रखना है, तो अभी मैं यहाँ पे नेक वाली साइड का मार्क नहीं कर रही हूँ। 2.75 इंच में मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। केवल आर्म होल की साइड का मार्जिन मैं यहाँ पे अभी ऐड कर रही हूँ। तो अभी यहाँ पर नेक का विड्थ बच गया 2.75 इंच। नीचे की साइड में हमें ऊपर से हाफ इंच ज़्यादा ही लेना है। तो पहले मैंने 3 इंच में मार्क किया था, तो 3.25 इंच हम नीचे की साइड में विड्थ रखेंगे। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमारा स्क्वायर नेक बन गया है। अब इसी लाइन को हमें नीचे की साइड में बढ़ाना है। तो नीचे भी हम सेम पहले 3.25 इंच में मार्क करेंगे। अब नीचे की साइड में भी हमें पूरा लाइन को स्ट्रेट कर देना है। तो यहाँ पर हमें लूप को लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम पलटते हुए यहाँ पे लूप को अटैच करेंगे। तो सेम तरीके से उसके दूसरी साइड में भी हमें लूप्स लगानी पड़ेगी और अंदर से हम इसमें फिर डोरी डालेंगे। तो यहाँ पर हमारे बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए मैं अभी कैसे कटिंग कर रही हूँ, वैसे ही आपको कटिंग करना है। नीचे की साइड से एक बार मैं यहाँ पे लेंथ चेक करती हूँ, तो ये परफेक्ट है, तो मैं लाइन के ऊपर ही कट करूँगी और साइड में भी हम लाइन के ऊपर ही कटिंग करेंगे। तो ये बैक पार्ट हमारा कटिंग हो गया है। आर्म होल के पॉइंट से हाफ इंच नीचे की साइड में मार्क करके हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग हमारी यहाँ पे हो गई है। नेक हम अभी कटिंग नहीं करेंगे, इसे बाद में ही कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग हम पेपर के ऊपर करेंगे। ऊपर की साइड में हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमारी शोल्डर की लाइन है। हाफ ऑफ शोल्डर 7 इंच में मार्क करेंगे। जैसे हमने बैक साइड में किया था वैसे ही करेंगे। लेंथ की मार्किंग करेंगे। 14.5 हमने बैक साइड में रखा था, तो फ्रंट में मैं 2 इंच ऐड करके 16.5 में मार्किंग करूँगी। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए नीचे की लेंथ वाली लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो नीचे के एक्स्ट्रा पेपर को मैं यहाँ से अलग कर दूँगी। फ्रंट साइड में मुझे 7.5 इंच का डीप रखना है, तो मैं यहाँ पर शोल्डर में से 1 इंच माइनस करूँगी। अगर आपको फुल शोल्डर में से माइनस करना है तो 2 इंच करना है। माइनस करने के बाद 6 इंच का हमारा शोल्डर बच गया। नीचे भी हमें सेम 6 इंच में मार्क करना है। आर्म होल का हम यहाँ पे 6.5 इंच में मार्क करेंगे। बैक साइड में हमने जैसे किया था वैसे ही हमें फ्रंट में भी 6.5 इंच में ही मार्क करना है। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करना है और ये हमारी चेस्ट वाली लाइन है, इसे भी हम स्ट्रेट करेंगे। फ्रंट आर्म होल का शेप लगाएंगे, तो यहाँ से हम हाफ इंच अंदर की साइड में पहले मार्क करेंगे। अब इसे शोल्डर वाले पॉइंट से मिला के लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर हमारी आर्म होल की जितनी भी लेंथ आ रही है उसका हम सेंटर में मार्क करेंगे। मेरा 6.5 है, उसका हाफ करके मार्क करना है। अगर आपका कम या ज़्यादा है तो उसी के हिसाब से आपको सेंटर निकाल के मार्किंग करना है। अब यहाँ पर फ्रेंच कर्व की हेल्प से आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। फ्रंट नेक डीप के लिए मार्किंग करेंगे। 7.5 इंच का लेंथ रखना है, तो हाफ इंच हम शोल्डर का ऐड करके 8 इंच में मार्क करेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे।
रेडी शोल्डर के लिए मार्क करेंगे 2.5 इंच मैं यहाँ पे रेडी शोल्डर रख रही हूँ, तो 1 इंच ऐड करके 3.5 इंच में मार्क करेंगे। बैक साइड में मैंने 2.25 इंच रखा था, लेकिन उसे मैं बाद में बढ़ा लूँगी क्योंकि मुझे यहाँ पे अभी स्लीवलेस बनाना है। इसके लिए मैं रेडी शोल्डर को थोड़ा सा ब्रॉड कर रही हूँ। ऊपर नेक का विड्थ है 2.5 इंच, नीचे हम 3 इंच में मार्क करेंगे और यहाँ पे दोनों पॉइंट को मिला के लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर टू अपेक्स लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे, तो शोल्डर में हमें मेजर टेप को रखना है। 9.5 इंच लेंथ है, हाफ इंच ऐड करके 10 इंच में मार्किंग करेंगे और यहीं से हमें 3.5 इंच में नीचे की साइड में मार्क करना है, यानी कि 13.5 में हमें अंडर बस्ट के लिए मार्किंग करना है। अब इन लाइनों को हमें स्ट्रेट कर देना है। ये हमारी फुल बस्ट वाली लाइन है, ये हमारी अंडर बस्ट वाली लाइन है। एपेक्स टू एपेक्स हम 3.6 में मार्किंग करेंगे। जितना भी आपका फुल बस्ट का मेजरमेंट है उसे 10 से डिवाइड करके मार्क करना है। 3.6 में मार्किंग किया, नीचे हम 3.1 में मार्किंग करेंगे। जितना भी हमारा ऊपर मेजरमेंट आया उसमें से हाफ इंच हम माइनस करेंगे तो नीचे का मेजरमेंट निकल जाएगा। अब हमें डार्ट के लिए मार्किंग करना है। 36 साइज के हिसाब से हम यहाँ पे 3 इंच आगे की साइड में मार्क करेंगे। एपेक्स वाले पॉइंट से हम पहली वाली लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब यहीं से हमें दूसरी वाली साइड की तरफ लाइन ड्रॉ करनी है। दूसरी वाली लाइन में हम नीचे से ऊपर की साइड में हाफ इंच में मार्क करेंगे। अगर आपको इसका मेजरमेंट समझ में नहीं आता है, एपेक्स पॉइंट से पहली वाली लाइन को चेक करना है और दूसरी वाली साइड की तरफ जितना भी मेजरमेंट आ रहा है वहाँ पे मार्क कर लेना है। तो मेरी यहाँ पे 6.5 इंच की लेंथ है, तो मैंने वहाँ पे 6.5 इंच में मार्क किया है। अब साइड से 0.75 इंच ऊपर की साइड में मार्क करके मैं यहाँ पर इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लूँगी। तो यहाँ पर से हमारे नीचे वाली लेंथ माइनस हो जाएगी। आर्म होल के पॉइंट में आएंगे, यहाँ पर से हमें हाफ इंच नीचे की साइड में मार्क करना है और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आर्म होल में डार्ट लगाने के लिए आपने कमर में जितना भी डार्ट लगाया है उसका हाफ करके मार्क करना है। तो ऊपर की साइड में पहले 1 इंच मार्क करेंगे, फिर इस तरीके से हमें तिरछे में 0.75 इंच एक साइड करना है, उसके दूसरे साइड भी 0.75 इंच करना है। अब कमर में आपका कितना डार्ट लग रहा है उसके हिसाब से आपको हाफ करना है। अगर 2.5 इंच का कमर में डार्ट है तो 1.25 इंच का आपको आर्म होल में लगाना पड़ेगा। अगर आपका 3.5 इंच का कमर में डार्ट है तो 1.75 इंच का डार्ट आपको आर्म होल में लगाना पड़ेगा। अब हमें यहाँ पर आर्म होल की लेंथ को भी चेक करना है। पहली वाली लेंथ जितनी आ रही है दूसरी साइड भी हमें सेम मार्किंग करना है। अब यहाँ पर पहले मैं यहाँ पे स्केल से इस तरीके से पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। यहाँ पे ये बॉक्स जैसा बनाते हैं, इसकी हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उस टाइम आप लोगों को बताऊँगी। आर्म होल का यहाँ पे शेप ड्रॉ करेंगे और यहाँ से चेस्ट वाली नीचे वाली लाइन में हमें मिलाना है। ऊपर वाली लाइन को हम छोड़ देंगे क्योंकि ऊपर से हमारा उतना माइनस हो गया है। अब हमें सब्यसाची ब्लाउज के लिए शेप ड्रॉ करना है। तो एपेक्स पॉइंट से पहले हम जो हमारी अंडर बस्ट वाली लाइन है वहाँ पर तक हमें चेक करना है। तो 3.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ पर से हमें पहले इस तरीके से 3.5 इंच में मार्क करना है। तो पूरा गोलाई में हम यहाँ पे 3.5 करके मार्क करेंगे। तो ध्यान रखना है मेजर टेप आपका एपेक्स पॉइंट में ही सही तरीके से रहना चाहिए और 3.5 इंच में ही मार्क करते हुए हम यहाँ पर तक मार्क करेंगे। तो टोटल हमने यहाँ पे 3.5 इंच में ही डॉट डॉट की मार्किंग करी है। अब इन पॉइंट्स को मिलाते हुए हम फ्रेंच कर्व से शेप लगा लेंगे। तो यहाँ पर तक हमें मिलाना है। अब हमें स्केल लेना है और ऊपर जो मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया था ना उससे मिला देना है। इसके लिए मैंने ऊपर की साइड में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया था और ये एपेक्स वाली लाइन को भी मैं पूरा स्ट्रेट कर लूँगी। अब हमें यहाँ पर डार्ट लगाना है। तो जो एपेक्स वाली लाइन है हाफ इंच उसके ऊपर और हाफ इंच नीचे करेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने पहले शेप ड्रॉ किया था ना इसे नीचे वाले पॉइंट में यहाँ पर मिलाना है। अब यहाँ पर ये डार्ट हमारा कटिंग हो जाएगा, तो पहले मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। कटिंग में बाद में आप लोगों को करके दिखाऊंगी। एपेक्स पॉइंट से हम यहाँ पर इस तरीके से ये डार्ट की मार्किंग करेंगे। अब हमें दूसरी वाली साइड में आना है। तो यहाँ पर हम 0.75 इंच ऊपर की साइड में मार्क करेंगे और यहाँ पे भी हमें स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये हमारा दूसरा डार्ट हो गया।
अब हमें नीचे कमर वाले डाट में आना है। जो अंडर बस्ट वाली लाइन है वहाँ से हम 0.25 इंच दोनों साइड में हमें बाहर की साइड में मार्क करना है। तो टोटल यहाँ पे 2.25 इंच का गैप आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं अब देखिए एपेक्स पॉइंट से यहाँ पर इस तरीके से लाइन ड्रॉ करूँगी। केवल नीचे वाली साइड में करना है। एपेक्स पॉइंट से हमारा सेम वही लाइन जाएगी। अब हमें नेक का शेप ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर से पहले मैं नीचे स्वीट हार्ट का शेप हल्का सा ड्रॉ करूँगी। डीप आप कितना करना चाहते हैं आपके ऊपर है। तो मैं यहाँ पे एक बार चॉक से मार्क कर रही हूँ, पेन से बराबर मार्किंग नहीं हो रहा है। दूसरा यहाँ पर आप नेक का ब्रॉड कितना पहनना चाहते हैं अपने हिसाब से ब्रॉड कर सकते हैं। डीप और ब्रॉड हर कस्टमर की अपनी अलग अलग चॉइस होती है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे नेक का शेप ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक बार हम नेक डीप चेक करेंगे। तो शोल्डर में हम रखेंगे 1/2 इंच में शोल्डर का छोड़ूंगी, तो 8.5 इंच यहाँ पे रेडी आ रहा है। सब्यसाची का नेक डीप और ब्रॉड ही रहता है वैसे, तभी इसका लुक आएगा। आप एकदम से छोटा नेक करेंगे तो उसका लुक नहीं आएगा। तो आप प्रॉपर ब्रॉड नेक कर सकते हैं, आप इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने थोड़ा कम ही किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने चेस्ट का और कमर का मार्किंग नहीं किया है, तो पहले इसे हम कंप्लीट करेंगे। तो मैंने बैक साइड में फुल ब्रेस्ट के मेजरमेंट के हिसाब से ही मार्किंग किया था। 36 इंच फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट है, इसमें हम 1.5 इंच की लूजिंग देंगे। अगर आप अपर चेस्ट का यूज कर रहे हैं तो आपको 2 इंच का लूजिंग देना है। तो 36 में 1.5 इंच ऐड करेंगे तो 37.5 हुआ। इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.3 में यहाँ पे मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। कमर के लिए कैसे मार्किंग करनी है यहाँ पर थोड़ा ध्यान से दीजिए। जितना भी कमर का मेजरमेंट है पहले उसका 1/4 करके 7.25 इंच में मार्क करेंगे। अब यहाँ पर हमने डार्ट लगाया 3 इंच का, तो 3 इंच मार्क करेंगे और 1.5 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन लेंगे। तो अब चेस्ट वाले पॉइंट को वेस्ट वाले पॉइंट से मिलाएंगे और 1.5 इंच का जो मार्जिन है उसे भी ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें डार्ट माइनस करने हैं, तो पहले मैं ड्रॉ करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो एक डार्ट यहाँ पर से माइनस होगा और यहाँ पर से हमारा ये वाला डार्ट माइनस होगा। आर्मोल में हमारा ये वाला डार्ट पूरा फोल्ड हो जाएगा और हमारा लेंथ में से यहाँ से ये पूरा कटिंग हो जाएगा और आर्मोल में से यहाँ से कट होगा। अब हमने जो कमर में डार्ट लगाया था पहले इसे मैं आप लोगों को मार्क करके दिखा रही हूँ। ये हमने 3 इंच का डार्ट लगाया था और इसके बाद हमने ऊपर 0.25 इंच यहाँ पर से माइनस किया और 0.25 इंच के दूसरे साइड से माइनस किया है। इसके लिए मैं दोनों को अलग अलग आप लोगों को दिखा रही हूँ जिससे कि आप अच्छे से समझ सकें। अब यहाँ पर मैंने आज आप लोगों को शोल्डर माइनस करना नहीं बताया है, तो ऊपर कोई भी मार्किंग हमारी नहीं रहेगी, केवल 1/2 इंच हमारा ये शोल्डर में दब जाएगा। तो जिस तरीके से मैंने कटिंग आप लोगों को बताई है सेम आप इसी तरीके से कीजिए। मैंने आज आप लोगों को शोल्डर माइनस करना ये सब चीज़ करना बिल्कुल भी नहीं बताया है, तो सेम इसी तरीके से आप लोगों को कटिंग करना है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे कटिंग करके बताऊंगी, तो सेम इसी तरीके से कटिंग कीजिए। यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, बोलने से ज़्यादा आप लोगों को देखना पड़ेगा कैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। तो पहले हम यहाँ पर से बेल्ट वाले पोर्शन को कट करेंगे। तो यहाँ पर से लाइन के ऊपर ही कट करते हुए हम आर्मोल के पॉइंट तक कट करेंगे। अब नीचे से जो नीचे लाइन ड्रॉ करके रखी है और ये जो नीचे माइनस किया हुआ है उसे कट करते हुए हम साइड से भी एक्स्ट्रा पेपर कट करेंगे। अब आर्मोल के नीचे वाली लाइन से हम कट करते हुए यहाँ पर तक कट करेंगे और नीचे वाले बेल्ट को अलग कर देंगे। अब हम डार्ट की भी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर से जो 1 इंच हमने डार्ट लगाया था इसे कट करके निकालेंगे। यहाँ पर से पहले मैं नेक को अलग कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर हमें 2.5 इंच रखना है। केवल बैक साइड में हमें थोड़ा चेंज करना है, तो वो थोड़ी देर में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो ये मैंने नेक की भी कटिंग कर ली है। अब हमें आर्मोल के डार्ट को फोल्ड करना है। पहले वाली लाइन को फोल्ड करते हुए दूसरी वाली लाइन के ऊपर रखेंगे और आर्मोल को पूरा ऊपर तक कट कर लेंगे। अब यहाँ पर डार्ट कटिंग करने से पहले हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे, जिससे कि हमारे ये 2 ट्राइंगल निकलेंगे ना, तो फिर हमारा सही तरीके से पीस जुड़ना चाहिए। तो नेक वाली साइड मैंने यहाँ पे एरो लगा दिया है। अब हम नीचे वाले डार्ट को कट करेंगे। तो इस तरीके से कट करके अब ऊपर की साइड में जो डार्ट है इसे कट करेंगे। तो नीचे का पीस अलग हो गया, ऊपर के डार्ट को भी हम कटिंग करके निकाल देंगे। अब ये दोनों पीस हमारे एक साथ में जुड़ने चाहिए। इसके लिए मैं बैक साइड से एक पहले पेपर लूँगी, उसके ऊपर ग्लू लगा लूँगी। इसे पहले हम इस तरीके से रखेंगे और दूसरी साइड के पीस में भी हम ग्लू लगाएंगे और इसे भी दोनों को साथ में रखते हुए स्टिक करेंगे। अब जितना भी एक्स्ट्रा पेपर है उसको हम कट कर देंगे। केवल बैक साइड में हमें इसे अटैच करने के लिए उतना ही पेपर रखना है।
नीचे की साइड में और ऊपर की साइड में जितना भी एक्स्ट्रा पेपर है उसे हम कट कर लेंगे और जो शेप था उसी के हिसाब से रखेंगे। अब यहाँ पर पॉइंट बन रहा है तो 0.25 इंच या 1 सूत के बराबर हमें शेप दे के कटिंग करना है। तो ये मैंने कट करके निकाल दिया है। ऊपर वाले पीस में से भी हल्का सा पॉइंट कट कर लेंगे। अब यहाँ पर ये देखिए दोनों पीस बराबर आ रहे हैं। हमें अंदर की साइड में मार्जिन ऐड करना है, वो कैसे करना है आपको अस्तर के ऊपर रख के मैं आप लोगों को बताऊंगी। अब यहाँ पर हमें देखिए नीचे के डाट को भी कटिंग करना है बेल्ट में से। अगर हम इसे कट नहीं करेंगे तो हमारी बेल्ट बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर से पहले मैं कट कर लूँगी और इसे इस तरीके से इसके ऊपर रखते हुए स्टिक करेंगे। तो देखिए ये हमारी बेल्ट फिर बराबर आ जाएगी। तो मैं क्या करूँगी, पहले ये डाट को ही पूरा निकाल दूंगी। देखो 0.25 इंच ऊपर की साइड में और किया है और यहाँ से भी हल्का सा मैंने क्रॉस कट किया हुआ है। अब बैक साइड में हम इन दोनों पीस को जोड़ना है। तो मैं पहले ये पेपर के ऊपर ही ग्लू लगा के इसमें दोनों पीस को एक साथ में अटैच कर लूँगी। तो इस तरीके से पहले वाले पीस को रखूँगी और उसके दूसरी वाली साइड से दूसरे वाले पीस को रखते हुए यहाँ पे ग्लू से स्टिक कर लेंगे। तो ये हमारा पीस रेडी हो गया है। तो यहाँ पर हमारे सब्यसाची ब्लाउज की पेपर के ऊपर हमने कटिंग कर ली है। अब मैं अस्तर के ऊपर रख के ड्रॉ करूँगी और मार्जिन हमें कहाँ पे ऐड करना है वो भी आप लोगों को क्लियर करूँगी। तो अस्तर के ऊपर मैंने यहाँ पे तीनों पीस को ट्रेस करके रखा है, मार्जिन भी ऐड करके रखा है। अब मैं एक एक करके आप लोगों को बताऊँगी। तो ये पहला वाला पीस है ऊपर का और यहाँ पे नीचे मैंने मार्जिन ऐड किया है। ये वाला पीस हमारा यहाँ पे जुड़ेगा। तो इसके चारों तरफ से हमने मार्जिन ऐड किया हुआ है। अब यहाँ पर से ये पीस उठाएंगे और इसके हुक वाली साइड में मैंने मार्जिन ऐड किया है और यहाँ पे हमने मार्जिन ऐड किया और साइड में हमें कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करना है बेल्ट में। तो बैक साइड में डोरी वाला डिजाइन है तो मुझे फ्रंट में ओपन रखना है। वैसे सब्यसाची ब्लाउज में फ्रंट ओपन नहीं रहता है, लेकिन मुझे इसमें फ्रंट ओपन रखना है। अगर सही तरीके से नहीं बैठेगा तो फिर मैं इसमें साइड जिप करूँगी। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को स्टिचिंग वाली वीडियो में ही देखने को मिलेगा। इसमें फ्रंट ओपन हो सकता है या नहीं होगा, तो वो सब चीज़ आपको देखने के लिए स्टिचिंग वाली वीडियो भी देखनी पड़ेगी। एक साथ में मैं वीडियो नहीं शेयर करने वाली हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए अभी मैंने हुक का मार्जिन तो ऐड करके रखा है, तो वो बाद में ही हम देखेंगे। अगर हुक लग गए तो ठीक है, नहीं तो हम इसे स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर मैं स्लीवलेस ब्लाउज बनाने वाली हूँ क्योंकि जो ये ब्लाउज का मटेरियल है काफ़ी ज़्यादा क्रॉस दिया है। ये साड़ी मैंने ऑनलाइन मंगाई थी लेकिन ब्लाउज पीस बहुत ही बेकार था और मैंने केवल कटिंग के टाइम पे देखा, तो इसके लिए मैं अभी इसमें कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो एक बार मैं यहाँ पे साइड आपको चेक करके दिखाती हूँ, फिर कैसे उस कपड़े के ऊपर रख के मुझे एडजस्ट करना है ब्लाउज को वो आप लोगों को दिखाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल एक सूत का मार्जिन बढ़ रहा है। तो देखिए कितना कम हमारा कटिंग हुआ है। तो यहाँ पर अब ये दोनों पीस हमारे साइड्स बराबर आ रहे हैं। अब हमें बैक साइड के शोल्डर को बढ़ाना था क्योंकि मैं पहले स्लीव्स बनाने वाली थी। बाद में मैंने जो मेन फैब्रिक चेक किया तो क्रॉस होने की वजह से मेरे स्लीव्स नहीं निकलने वाले हैं। इसके लिए मैं स्लीवलेस ब्लाउज कर रही हूँ। तो मैं रेडी शोल्डर पट्टी जो है थोड़ा सा चौड़ा रख रही हूँ। तो 2.5 इंच मुझे रखना है। तो यहाँ पर 3.5 इंच में मार्जिन के साथ में ही मार्किंग हो गई है। इसे मैं नीचे की साइड में 1/2 इंच बढ़ाते हुए मार्क कर लूँगी। तो यहाँ पर से मैं इसकी भी कटिंग कर लूँगी और यहाँ पर जो हमारा मार्जिन रहेगा केवल 1/2 इंच का रहेगा और जो 0.25 इंच बच गया वो हमारा रेडी शोल्डर में आ जाएगा। तो 2.5 इंच का शोल्डर रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फैब्रिक, ये है ब्लाउज का फैब्रिक। बहुत ही ज़्यादा क्रॉस कटिंग किया है दोनों साइड से। तो मुझे खींच के मैंने चेक किया है लंबाई हमारी सही तरीके से कहाँ पे बैठ रही है। हमें क्रॉस कटिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, ब्लाउज को बराबर तरीके से रखना है। अगर आप लंबाई में सही तरीके से नहीं रखेंगे तो फिर ब्लाउज पहनने के बाद बहुत सारे क्रीज उसमें दिखाई देगी। इसके लिए क्रॉस कटिंग ब्लाउज को बिल्कुल भी नहीं करना है। हमारी जो पट्टियां कट होती हैं नेक के लिए उन चीज़ों में चल जाता है, लेकिन हम ब्लाउज को क्रॉस कटिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो ये अभी मैं ब्लाउज रिटर्न भी नहीं कर सकती थी, इसके लिए मैं इसे इसी तरीके से एडजस्ट कर रही हूँ और ब्लाउज को मैंने स्लीवलेस कर लिया है। तो यहाँ पर अभी ये बैक पार्ट है, बैक पार्ट को भी मैं यहाँ पर नीचे की साइड में हल्का सा फैब्रिक ख़राब है तो मैं ऊपर की साइड में शिफ्ट करूँगी और साइड से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए बैक पार्ट की भी कटिंग कर लूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद ज़रूर आई होगी और स्टिचिंग वाली वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। मैं उसमें फाइनल लुक आप लोगों को दिखाऊँगी। तो ये बचे हुए कपड़े में से हम लूप और डोरी बनाएंगे।
आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर कर दीजिएगा और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।